हवा में मसालों की खुशबू और शहर के जीवंत होने की आवाजें गूंज रही थीं। दुकानों से आती मसालों की महक और लोगों की चहल पहल ने एक सामान्य दिन की शुरुआत की थी। 7 सितंबर, बेरूत, लेबनान। ये एक ऐसा दिन था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। चहल पहल से भरी सड़कें जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही थीं। दुकानदार सामान बेच रहे थे, बच्चे कबूतरों के पीछे भाग रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, मानो यह एक सामान्य दिन हो। लेकिन सुबह की शांति पल भर में चकनाचूर हो गई। एक धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तेज धमाके ने हवा में सनसनी फैला दी, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वजह, हिजबुल्लाह के एक गुप्तचर के हाथ में एक साधारण सा पेजर। ये पेजर एक साधारण उपकरण नहीं था, बल्कि एक घातक हथियार था। कुछ ही मिनटों बाद एक और धमाका। इस बार यह धमाका और भी ज्यादा विनाशकारी था। इस बार एक रेडियो सेट जो स्थिर ध्वनि बिखेर रहा था, एक घातक हथियार में तब्दील हो गया। यह रेडियो सेट एक साधारण उपकरण नहीं था, बल्कि एक घातक बम था। शहर दहशत में डूब गया। लोग अपने घरों में छिपने लगे। सड़कें वीरान हो गई। कभी जिंदगी से भरपूर सड़कें अब वीरान पड़ी थी। सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन और घायलों की चीखें गूंज रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यह हिंसा की कोई आम घटना नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी, एक भयानक योजना का हिस्सा। यह एक सोची समझी साजिश थी, तकनीकी कुशलता का एक भयानक प्रदर्शन जो सीधे हिजबुल्लाह के संचार तंत्र पर हमला था। यह हमला दिखाता है कि कैसे तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस हमले के बाद हर तरफ तबाही और अफरा तफरी का मंजर था। लोग अपने प्रियजनों को खोज रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मुड़ी हुई धातु, टूटा हुआ कांच और धुएं के गुब्बार तबाही की एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। ये मंजर किसी भी इंसान के दिल को दहला देने वाला था। पीड़ित आम लोग थे जो एक ऐसे संघर्ष की चपेट में आ गए थे जिसने एक भयानक रूप ले लिया था। यह संघर्ष अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि आम लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित कर रहा था। पेजर और रेडियो के धमाके युद्ध के बदलते चेहरे का एक खौफनाक उदाहरण थे। यह एक कटु सच्चाई थी कि साधारण सी दिखने वाली डिवाइस भी मौत का हथियार बन सकती है। यह दिखाता है कि कैसे तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है। इन हमलों ने लेबनान की सीमाओं से परे भी दहशत फैला दी। पूरी दुनिया इस घटना को देख रही थी और आतंकवाद के इस नए रूप से भयभीत थी। पूरी दुनिया खौफ से देख रही थी। आतंकवाद के इस नए रूप के मायने समझने की कोशिश कर रही थी। ये एक नई चुनौती थी जिससे निपटना आसान नहीं था। ये एक चेतावनी थी, हमारी तेजी से जुड़ती दुनिया की कमजोरियों की एक कड़वी याद दिलाती तस्वीर। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना भी वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकती है। बेरूत हमलों की गंभीरता को समझने के लिए हिजबुल्लाह की दुनिया को समझना होगा, जो एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य समूह है और लेबनान के जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में गहराई से जुड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह, जिसका अर्थ है अल्लाह की पार्टी, 1980 के दशक में इजरायली आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में उभरा। यह समूह न केवल एक सैन्य बल है, बल्कि लेबनान की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके समर्थक इसे एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में देखते हैं, जबकि इसके विरोधी इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में पेजर, हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में पुराने माने जाते थे, हिजबुल्लाह के गुप्तचरों के लिए एक जीवन रेखा थे। ये साधारण डिवाइस संचार का एक सुरक्षित और गुप्त माध्यम प्रदान करते थे, जो एक ऐसे संगठन के लिए जरूरी था जो लगातार अपने दुश्मनों के निशाने पर रहता था। पेजर का उपयोग हिजबुल्लाह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देता था। ये डिवाइस न केवल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते थे, बल्कि उन्हें एन्क्रिप्टेड संदेशों के लिए भी अनुकूलित किया गया था, जिससे दुश्मनों के लिए इन संदेशों को इंटरसेप्ट करना और समझना मुश्किल हो जाता था। पेजर पर हिजबुल्लाह की निर्भरता उनके सुरक्षा फीचर्स के कारण थी। मोबाइल फोन के विपरीत, जिन्हें आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता था, पेजर एक स्तर की गुमनामी प्रदान करते थे, जिससे संदेश भेजने वाले या प्राप्त करने वाले का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा पेजर की बैटरी लाइफ भी लंबी होती थी, जिससे वे लंबे समय तक उपयोगी बने रहते थे। मोबाइल फोन के विपरीत, जिन्हें आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता था, पेजर एक स्तर की गुमनामी प्रदान करते थे, जिससे संदेश भेजने वाले या प्राप्त करने वाले का पता लगाना मुश्किल हो जाता था।
पेजर हिजबुल्लाह की कमांड श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते थे। आदेशों, खुफिया जानकारी और साजो सामान से संबंधित जानकारी को फैलाने में मदद करते थे। पेजर हिजबुल्लाह की कमांड श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते थे। आदेशों, खुफिया जानकारी और साजो सामान से संबंधित जानकारी को फैलाने में मदद करते थे। उनका उपयोग लेबनान के दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित था, जहां हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति थी और जहां इजरायली घुसपैठ का खतरा मंडरा रहा था। उनका उपयोग लेबनान के दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित था, जहां हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति थी और जहां इजरायली घुसपैठ का खतरा मंडरा रहा था। इन क्षेत्रों में पेजर का उपयोग न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए बल्कि नागरिक संचार के लिए भी किया जाता था, जिससे स्थानीय आबादी को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती थी। 7 सितंबर के हमलों ने सबसे बुनियादी संचार उपकरणों की कमजोरी को उजागर किया। ये तथ्य कि पेजर, जिन्हें एक बीते युग के अवशेष माना जाता था, को घातक हथियारों में बदला जा सकता है, ने खुफिया समुदाय को झकझोर कर रख दिया। ये तथ्य कि पेजर, जिन्हें एक बीते युग के अवशेष माना जाता था, को घातक हथियारों में बदला जा सकता है, ने खुफिया समुदाय को झकझोर कर रख दिया। यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया कि युद्ध का मैदान बदल गया है। पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर साइबर जासूसी और तकनीकी तोड़फोड़ के दायरे में प्रवेश कर गया है। यह भयावह रूप से स्पष्ट हो गया कि युद्ध का मैदान बदल गया है। पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर साइबर जासूसी और तकनीकी तोड़फोड़ के दायरे में प्रवेश कर गया है। इस नए युग में, जहां तकनीकी उपकरणों का उपयोग युद्ध के हथियारों के रूप में किया जा सकता है, हिजबुल्लाह और अन्य संगठनों को अपने संचार साधनों को लगातार अद्यतन और सुरक्षित रखना होगा। बेरूत में हुए धमाके पारंपरिक विस्फोटकों का नतीजा नहीं थे। यह घटना एक जटिल और सुनियोजित तकनीकी साजिश का परिणाम थी, जिसने दुनिया भर के विशेषज्ञों को चौंका दिया। पेजर और रेडियो सेट को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में बदल दिया गया था, जो दिखने में साधारण उपकरण थे, लेकिन उन्हें घातक हथियारों में परिवर्तित कर दिया गया था। विशिष्ट परिस्थितियों में विस्फोट करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। इन उपकरणों को इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि वे केवल एक विशेष सिग्नल पर ही सक्रिय हों। हमलों की तकनीकी जटिलता ने एक परिष्कृत अभियान की ओर इशारा किया, जिसमें उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता थी, जिससे उन्नत तकनीकी क्षमताओं वाले किसी देश की संलिप्तता के बारे में अटकलें तेज हो गईं। यह स्पष्ट था कि इस तरह की जटिलता केवल एक संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम समूह द्वारा ही संभव थी। एक प्रचलित सिद्धांत पेजर के भीतर ही कमजोरियों के इस्तेमाल के इर्द गिर्द केंद्रित था। इन उपकरणों के आंतरिक सर्किट में छिपी कमजोरियों का फायदा उठाया गया था। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि हमलावरों ने डिवाइस को दूर से ही एक्सेस किया होगा और उनके आंतरिक सर्किटरी में हेरफेर करके बिजली की ओवरलोडिंग शुरू कर दी होगी। उनके आंतरिक सर्किटरी में हेरफेर करके बिजली की ओवरलोडिंग शुरू कर दी होगी, जिससे अंततः एक विस्फोट हुआ होगा। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और जोखिम भरी थी, जिससे अंततः एक विस्फोट हुआ होगा। इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए गहन तकनीकी ज्ञान और उपकरणों की कार्यप्रणाली की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इसके लिए पेजर के डिजाइन और उनके सामान्य कार्यों को ओवरराइड करने में सक्षम कोडेड सिग्नल संचारित करने की क्षमता के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया थी। एक और परिकल्पना रेडियो सेट पर केंद्रित थी। रेडियो सेट भी इस हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। ये उपकरण, जो आमतौर पर हिजबुल्लाह द्वारा संचार और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाते थे, को बैकडोरिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से भंग किया जा सकता था। इसमें डिवाइस में गुप्त रूप से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर स्थापित करना शामिल है, जिससे हमलावर को इसके कार्यों को दूर से ही नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है, जिसमें इसकी बिजली आपूर्ति भी शामिल है, जिससे संभावित रूप से विस्फोट हो सकता है। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और खतरनाक थी, जिससे संभावित रूप से विस्फोट हो सकता है। बेरूत हमलों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमजोरी को रेखांकित किया, यहां तक कि वे भी जो दिखने में हानिरहित लगते हैं। यह घटना एक चेतावनी के रूप में काम आई।
यहाँ तक कि वे भी जो दिखने में हानि रहित लगते हैं। यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी उपकरण को, चाहे वह कितना भी सरल क्यों ना हो, गलत हाथों में हथियार में बदला जा सकता है। यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी उपकरण को, चाहे वह कितना भी सरल क्यों ना हो, गलत हाथों में हथियार में बदला जा सकता है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। इस घटना ने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया और उन्हें तकनीकी तोड़फोड़ के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तकनीकी तोड़फोड़ के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह घटना एक महत्वपूर्ण